हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की वीडियो नंबर 16 है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ HTML की सिमेंटिक टैग्स के बारे में। सिमेंटिक टैग्स उन टैग्स को कहा जाता है जिन्हें देखकर हमें उस सेक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब वो बोथ ब्राउज़र को और डेवलपर को कुछ मीनिंग कन्वे करती है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे ये अगर हमारी HTML की डॉक्यूमेंट है तो इसमें सबसे ऊपर रहता है हेडर। हेडर के बाद जो नीचे जो रहती है उसे कहते हैं फुटर। तो हेडर टैग को पढ़ के हम लोग को इतना समझ में आता है कि ये हेड से रिलेटेड है और फुटर पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि ये फुटर से रिलेटेड है। तो इन नेम्स को देख के हमें समझ में आ जाता है कि ये हेडर के बारे में बात हो रही है और ये फुटर के बारे में बात हो रही है। अगेन ये NAV नैव नैव देख के हमें समझ में आता है कि ये नेविगेशन से कनेक्टेड है। असाइड असाइड से हमें समझ में आता है कि ये साइड में दिखने वाली कोई सेक्शन है। असाइड मेन से हमें समझ में आता है कि ये जो वेबसाइट की मेन बॉडी है उससे रिलेटेड है। फिर सेक्शन से हमें समझ में आता है कि हम सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और आर्टिकल्स से हमें समझ में आता है हम आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये मैंने सिमेंटिक टैग्स की एक ओवरव्यू दी है। ये बेसिक एक लेआउट है जहाँ सबसे ऊपर सबसे पहले हम लोग हेडर को रखते हैं, फिर आती है नेविगेशन, फिर आती है असाइड, फिर आती है मेन। उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हो सकती हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं और फिर आती है फुटर। तो मैंने कुछ सिमेंटिक टैग्स को यहाँ लिस्ट किया है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं और हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी कुछ सिमेंटिक टैग्स के बारे में पढ़ा है। हालांकि उस वक्त मैंने ये सिमेंटिक टैग ये टर्म मैंने यूज़ नहीं की थी, मगर हम लोगों ने कुछ सिमेंटिक टैग्स पढ़ी है। जैसे फॉर्म भी एक सिमेंटिक टैग है। फॉर्म ये वर्ड से भी हमें समझ में आता है कि ये फॉर्म से रिलेटेड है। तो अगले 2 वीडियोस में मैं रिमेनिंग सिमेंटिक टैग्स के बारे में बात करूंगा, जहां पे मैं ये लिस्टेड आइटम्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर ली है। तो शुरू करते हैं सिमेंटिक टैग्स और मैं शुरू करता हूं हेडर से। हेडर से आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये सेक्शन के हेड को मीन कर रही है, यानी किसी भी सेक्शन के इंट्रोडक्टरी सेक्शन जो होती हैं या एक वेब पेज के ऊपर जो हम लोग को इंट्रोडक्शन जिस सेक्शन से मिलती है उसे हम लोग हेडर टैग के अंदर रखते हैं। ये इंटायर वेब पेज की हेडर हो सकती है और ये सेक्शन की हेडर भी हो सकती है। तो एक वेब पेज में एक से ज़्यादा हेडर टैग रह सकते हैं। यूजुअली हम लोग हेडर में लोगो रखते हैं, वेबसाइट की नेविगेशनल लिंक्स रखते हैं और वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो हम लोगों को हर पेज में दिखानी होती है। लेकिन ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। आप मल्टीपल हेडर्स भी रख सकते हैं। पॉसिबली अगर आप चाहते हैं कि एक सेक्शन में वो हेडर डिस्प्लेड हो लेकिन दूसरे पेज के किसी सेक्शन में वो हेडर डिस्प्लेड ना हो, तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन यूजुअली हम लोग हेडर सबसे ऊपर वाली जो सेक्शन है जहाँ पे लोगो और नेविगेशनल लिंक्स होती हैं, उन सेक्शन को हम लोग हेडर के अंदर रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडर की टैग ले ली और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। दिस इज द हेडर टैग। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, दिस इज द हेडर टैग, ये यहाँ डिस्प्ले हो रही है। अब हेडर टैग के अंदर हम लोग नैव भी ले सकते हैं। नैव यानी नेविगेशन, ये भी एक सिमेंटिक टैग है। अब नैव के अंदर हम लोग मेन्यू को कोड कर सकते हैं। मेन्यू को कोड हम लोग ULLI से कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले देखा था। अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपको याद हो तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग डिफाइन करते हैं UL से। मैंने यहाँ पे UL ले ली और फिर उसके अंदर मैं ले रहा हूँ LI की टैग। LI यानी लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम में मैं ले रहा हूँ एक एंकर टैग AHREF। मैंने इन सब टैग्स के बारे में आपको पहले बता रखा है।
ये हमारी एंकर टैग क्लोज हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ मैं दे रहा हूँ, जैसे index.html। ये मैं एक HTML फाइल की लोकेशन मैंने दे दी और फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ होम। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे कुछ पेस्ट कर देता हूँ। मैंने 5 टाइम्स इसको रिपीट कर ली। अब मैं एक लिंक दे देता हूँ अबाउट, एक लिंक मैं दे देता हूँ ब्लॉग, एक लिंक दे देता हूँ पोर्टफोलियो और एक लिंक मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पेज को रिफ्रेश की। अभी यहाँ 5 लिस्ट आइटम्स आपको दिख रही हैं। ये अनस्टाइल्ड कंडीशन में है, इसीलिए ये HTML के डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग में दिख रही है। हम लोग इसे CSS की मदद से इसे स्टाइल इन्हेंस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दी ये हेडर के बारे में और नैव के बारे में। हम लोग बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सिमेंटिक टैग्स ही देख रहे हैं। अब उसके बाद आती है असाइड। तो ASIDE असाइड। असाइड टैग की यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग एक वेब पेज के लेफ्ट या राइट हैंड साइड में कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो हम लोग असाइड टैग के अंदर रखते हैं। तो यहाँ भी मैं कुछ लिख लेता हूँ, दिस इज असाइड टैग। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज असाइड टैग। यहाँ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, दिस इज असाइड टैग। असाइड में हम लोग जो रखते हैं वो यूजुअली एक वेब पेज के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में डिस्प्लेड होता है। फिर आती है मेन, MAIN मेन। मेन एक वेब पेज की मेन कंटेनर होती है, यानी असाइड के बाद जहाँ पे हम लोग मेन इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं उसे हम लोग मेन टैग के अंदर रखते हैं। अगर आप चाहें आप असाइड को भी मेन के अंदर रख सकते हैं या फिर आप सेपरेट भी रख सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से आप स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। तो मैंने असाइड को बाहर रखा है, आप इसे अंदर भी रख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। अब जैसा मैंने आपको बताया कि वेबसाइट की मेन कंटेंट को हम लोग मेन टैग के अंदर रखते हैं। हम लोग मेन कंटेनर एक ही रखते हैं, एक से ज़्यादा हम लोग नहीं रखते हैं। और मेन कंटेनर के अंदर हम लोग डिफरेंट सेक्शंस हम लोग बना सकते हैं। सेक्शन बनाने के लिए हम लोगों को लिखनी पड़ती है सेक्शन, SECTION सेक्शन। ये मैंने लिखी और इसे मैंने यहाँ क्लोज कर दी। अब मैं एक लिप्सम की साइट खोल लेता हूँ, lipsum.com, और मैं यहाँ कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट जनरेट कर रहा हूँ। ये एक पैराग्राफ टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब आप देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन साइट पे डिस्प्ले हो रही है। ये इंफॉर्मेशन अब साइट पे डिस्प्ले हो रही है। हम लोग मेन टैग के अंदर मल्टीपल सेक्शंस रख सकते हैं। मैं टेक्स्ट को थोड़ी छोटी कर देता हूँ, काफ़ी बड़ी दिख रही है। मैंने टेक्स्ट को थोड़ी छोटी कर दी, अभी ये कुछ ऐसी दिख रही है। हम लोग मल्टीपल सेक्शंस हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेक्शंस ली, अभी ये 3 सेक्शंस यहाँ डिस्प्ले हो रही है। यानी ये हो गई हेडर की टैग, ये हो गई नैव जो हम लोगों ने हेडर के अंदर ही रखा है, ये है असाइड, और ये 3 पैराग्राफ्स आप जो देख रहे हैं ये मेन के अंदर 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं। और जिस तरह से हम लोग डिफरेंट सेक्शंस ले सकते हैं उस तरह से हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स भी ले सकते हैं। आर्टिकल, और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ पी टैग के अंदर। मैंने उसे कॉपी कर ली थी, अभी मैं यहाँ सेक्शन को चेंज करके आर्टिकल कर ले रहा हूँ। आर्टिकल एंड आर्टिकल। ये देखिए ये जो आपको दिख रही है ये आर्टिकल से आ रही है, और आर्टिकल भी हम लोग मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट कुछ चेंज कर लेता हूँ।
जैसे यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। मैं टेक्स्ट को और थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट को और थोड़ी छोटी कर ली। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए पेज रिफ्रेश हो गई। ये सेक्शन आर्टिकल से आ रही है। मैं आर्टिकल को भी रिपीट कर सकता हूँ मल्टीपल टाइम्स। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे इसे रिपीट कर सकते हैं। अब बात आती है, यहाँ सेक्शन भी है और आर्टिकल भी हैं, तो दोनों में कुछ डिफरेंस तो होनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ डिफरेंस है। सेक्शन हम लोग मीन करते हैं वेबसाइट की डिफरेंट सेक्शंस को। अगर मैं एक पेज की बात करूं, जैसे मैं मैक्स विंक आपको दिखाता हूं। ये वही वाली साइट है जो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स में देखा भी था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिफरेंट सेक्शंस हैं। ये हम लोग डिफरेंट सेक्शंस कह सकते हैं। ये डिफरेंट सेक्शन है, ये डिफरेंट सेक्शन है, ये डिफरेंट सेक्शन है। ये सब हम लोग डिफरेंट सेक्शंस हम लोग कह सकते हैं। मगर आर्टिकल वो होती है, जैसे हम लोग ब्लॉग, एज एन एग्जांपल हम लोग ब्लॉग ले सकते हैं। उस ब्लॉग में इंडिविजुअल हेडिंग्स हो सकती हैं, इंडिविजुअल फुटर्स हो सकती हैं। ब्लॉग एक ऐसी कंपोनेंट है, ब्लॉग एक ऐसी सेक्शन आप कह सकते हैं, एक ऐसी रिपीटेबल थिंग है कि वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती है। तो उसे हम लोग आर्टिकल टैग के अंदर रखते हैं। तो वेबसाइट की जो सेक्शन है, जहाँ जैसे अबाउट सेक्शन हो सकती है, कॉन्टैक्ट सेक्शन हो सकती है, और अगर मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाली सेक्शन हो सकती है। इन सेक्शंस को हम लोग सेक्शन टैग के अंदर रख सकते हैं, और वो सेक्शन जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपडेट करते हैं, जैसे न्यूज़ आइटम्स हो गई, ब्लॉग हो गई, या फिर हम लोग अगर रीसेंट वर्क्स की कोई लिस्ट अगर देना चाहते हैं जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं, उसे हम लोग आर्टिकल टैग के अंदर रख सकते हैं। और ईच सेक्शन और ईच आर्टिकल दोनों की अपनी अपनी हेडर्स हो सकती हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, और अपनी अपनी इंडिविजुअल फुटर्स भी हो सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ फुटर के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फुटर, और फुटर में हम लोग बेसिकली वेबसाइट की जो कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर क्विक लिंक्स होती हैं, साइट मैप होती हैं, ये सब हम लोग फुटर में देते हैं। फुटर हर पेज में कॉमन रहता है अगर हम लोग जनरल फुटर के बारे में बात करें। लेकिन अगर आप सेक्शन स्पेसिफिक फुटर यूज़ कर रहे हैं या आर्टिकल स्पेसिफिक फुटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख ले रहा हूँ, कॉपीराइट। यहाँ मैं डमी लिख देता हूँ, डमी कॉपीराइट, इसलिए कि ये हम लोग रियल कॉपीराइट नहीं कर रहे हैं। ये डमी कॉपीराइट 2022, ये मैंने यहाँ लिख ली, और अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए डमी कॉपीराइट 2022, ये फुटर से आ रही है। अगर मैं इसकी सोर्स कोड आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, ये हेडर है यहाँ से यहाँ, और हेडर के अंदर मैंने नैव को रखा है, नैव यानी नेविगेशन। फिर मैंने रखा है असाइड को, फिर मैंने रखा है मेन को, जो हमारी मेन बॉडी है, जो मेन इन्फॉर्मेशन हम लोग साइट पे दिखाना चाहते हैं, वो हम लोग मेन टैग के अंदर रखते हैं। और मेन टैग हम लोग एक वेब पेज में एक बार ही यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ सेक्शंस यहाँ ले ली। हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे 3 सेक्शंस ली हैं। ये हम लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स भी रखी हैं, 3 आर्टिकल्स, ये भी हम लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। फिर हम लोगों ने ली है फुटर की टैग, और फुटर टैग में हम लोगों ने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, डमी कॉपीराइट 2022। ये थी हमारी सिमेंटिक टैग्स की फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सिमेंटिक टैग्स के बारे में आपको बताऊंगा, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।